नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के कुछ नेताओं से धनखड़ की बातचीत हुई, इस तरह की खबर निकलने लगी है कि कुछ नेताओं की बातचीत हुई। यह भी कहा जा रहा है कि दो नेता बड़े फोन पर बात हुए हैं। एक बात बड़ी गंभीरता से चल रही है कि मोदी सरकार को गिराने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर के कुछ नेता और आरएसएस के सांसद कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर इसका सबूत किसी के पास है नहीं, लेकिन यह चर्चा बहुत गर्म हो गया है और इस पर इसकी संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। कई सारी संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन मैं एनडीए गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, आरएसएस की, जो जन्मदाता है भारतीय जनता पार्टी सरकार का। हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एनडीए गठबंधन के दलों से या एनडीए गठबंधन के किसी बड़े नेता से बात हुआ है? एनडीए गठबंधन के सभी नेता नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं है। मजबूरी में भले साथ हो, लेकिन सब साथ है इसकी नहीं, वह भी मौके की तलाश में है। और ध्यान रखिएगा, 240 सांसदों में 104 सांसद जो दूसरे दल के हैं, भाजपा में गए हुए, जो जीत करके आए हैं 104। 107 को टिकट मिला था, 104, 240 में 104 जीत के आए हैं। वह 104 कब किधर पाला पलट दे यह कोई नहीं जानता है। तो वह मोदी के पास ईडी सीबीआई के डर खौफ से गए हुए थे, वह खुशी से नहीं गए थे। वह भाजपा ही नहीं है, आरएसएस के संगी नहीं है वह। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो ओरिजिनल भाजपाई और ओरिजिनल आरएसएस के हैं, वह सांसद कर रहे हैं मोदी सरकार को गिराने का विचार। इस तरह की कई खबरें भी चली और कई जगह चर्चाएं भी तेज हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है अब। क्योंकि अगर आरएसएस संगठन को बचाना है तो मोदी सरकार का बलिदान देना पड़ेगा, और मोदी के लिए सत्ता बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि एक शरीर को के अंदर आत्मा का होना जितना जरूरी है, उतने ही नरेंद्र मोदी के जीवन में सत्ता का होना जरूरी है। अन्यथा नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। किसी के भी जुबान से यह चीजें सुनने को मिल रही है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के को लेकर की जो चर्चा और बात आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी बगावत कर सकते हैं, कभी भी, एनी टाइम। जैसे 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया नरेंद्र मोदी से, यह कहते हुए समर्थन वापस लिया कि आप आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हो तो हम समर्थन वापस लेंगे। तो समर्थन वापस ले लिया था 2018 में। तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज अगर चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेते हैं तो मोदी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, मोहताज है चंद्रबाबू नायडू के। इसीलिए तो चंद्रबाबू नायडू के लिए रेड कारपेट बिछाया, मोदी ने कारपेट बिछाया, मोदी ने रेड कारपेट बिछाया, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया। तो अगर इस तरह की तस्वीर आ गई तो क्या होगा? और चंद्रबाबू नायडू बगावत कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की इस रणनीति और इस प्रक्रिया से खुश नहीं है। इसीलिए तो चुनाव आयोग को जाकर के उन्होंने लेटर दिया, राय दिया, कहा कि आंध्र में कराएंगे तो इस तरीके से आपको कराना पड़ेगा, और विरोध किया इसका। और नरेंद्र मोदी का बचाव इस पर नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को और शक के दायरे में और उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में
मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है अगर आप कहें मोदी सरकार की, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को जो जेडीयू का साथ एसआईआर के मुद्दे पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, विधायकों ने खुलकर बोल दिया। अब वही विधायक आरजेडी कांग्रेस में जेडीयू के विधायक शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम इस पर चर्चा करें, अगर दो विषय ले, दो सवाल उठाएं। पहला कि एनडीए गठबंधन वालों से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बातचीत हुई तो क्या हुई, और मोदी सरकार गिराने की तैयारी बीजेपी के सांसद और आरएसएस ही कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू भी बगावत कर सकते हैं। क्या मोदी की सरकार बुरी तरह से फंस गई है, जकड़ गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है? या दूसरी तरफ तेजस्वी को नीतीश कुमार के पार्टी का भरपूर साथ मिल रहा है? क्योंकि अगर नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद और विधायक तेजस्वी यादव के या राहुल गांधी की बातों में हां मिला रहे हैं, तो यह छोटी बात तो होगी नहीं। यह तो मोदी का विरोध है फिर खुलेआम, और पार्टी का। इसका मतलब वह जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी के एक विधायक ने कहा भी कि यह जरूरी थोड़ी है कि जेडीयू में ही रहेंगे, जब गलत करेगा या तो हम दूसरे में महागठबंधन में जाएंगे, इंडिया गठबंधन में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, आरजेडी में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। कोई गुलाम थोड़ी है कि इनके हर गलत कामों का हम समर्थन थोड़ी करेंगे। विधायक होने का मतलब क्या कि आप अगर सही सवालों का मुद्दा ना उठा पाए, सही को सही या झूठ को गलत ना कर सके, तो विधायक क्यों? तो वह संकेत साफ मिल रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन का वह कौन दो बड़ा नेता है जो जिससे धनखड़ की बातचीत हुई, जबकि धनखड़ को एक तरह से नजरबंद कर दिया गया है, उनके घर को सील कर दिया गया है, दफ्तर को सील कर दिया गया, उनके हैंडल को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि 2 कमरे उनको रहने के लिए दिए गए हैं और खाली कर रहे, पैकिंग हो रहा है। किसी वक्त खबर आ सकती है कि वह वहां से निकल पड़े और उनसे कोई मिल नहीं पा रहा है। यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न कोई उनसे मिल पाए, न कोई पत्रकार मिल पाए, न कोई वह किसी से बात कर पाए, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। दूसरी तरफ मोदी सरकार को गिराने की तैयारी अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो रही है और आरएसएस के सांसद कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि चंद्रबाबू नायडू भी अब बगावत के मूड में आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू उस वक्त का इंतजार नहीं करेंगे कि मोदी सरकार गिर जाए, फिर वह अपनी साख बचाने के लिए बगावत भी कर सकते हैं, समर्थन वापस भी ले सकते हैं कि सरकार गिरेगी। अगर चंद्रबाबू नायडू के बगैर सरकार गिर जाती है तो चंद्रबाबू नायडू को वोटर्स के बीच जाकर के बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे पहले ही, जब वो भाग जाएंगे तो। और बहुत कड़ी नजर बना करके चंद्रबाबू नायडू रखे हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, बुरी तरह से फंस गई है। मोदी सरकार जकड़ गई है एक तरफ से, यानी कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दूसरी, तेजस्वी यादव को अगर जेडीयू का साथ एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में मिल रहा है, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और बाइकआउट करने की भी चुनाव से बातें कर रहे हैं। और जेडीयू के लोग बयान जो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह गलत है, सांसद खड़े कर रहे हैं कि यह गलत है, इसका मतलब हुआ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, यानी कि चुनाव आयोग
जिसके लिए काम कर रहा है वही उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि उन नेताओं को डर यह भी कि अगर नहीं किए तो जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता दौड़ा न ले, तो चुनाव आयोग थोड़ी बचाने वाला आएगा। चुनाव आयोग तो भाजपा की सरकार आ जाए इसके लिए काम कर रहा है बिहार में। इस तरह मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बिहार के लोग कह रहे हैं। अब ऐसे में जब विरोध हो गया है, खुल करके विरोध हो गया है, आरजेडी और कांग्रेस में जेडीयू के विधायक शामिल होने की फिराक में है, तब तो नीतीश का खेल खत्म है। और नीतीश का राजनीतिक कैरियर नवंबर महीना 2025 का साल आखिरी महीना और आखिरी साल होगा राजनीतिक जीवन का, क्योंकि उसके बाद उनकी राजनीति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और बचा खुचा जो जेडीयू रहेगा, जेडीयू के लोग तो कांग्रेस और आरजेडी में जाने की चर्चाएं बात होती हुई नजर आ रही है, समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो जो बची खुची रहेगी वह भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएगी, जो लल्लन सिंह और संजय झा से इत्तेफाक रखते हैं। या तो भारतीय जनता पार्टी का हाल देख करके वो पूरी पार्टी ही कहीं उधर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में न विलय कर जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो हाल है और जो बिहार में छिछलेदर हो गया है, तो लल्लन सिंह को इसके आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, संजय झा को बिहार में काम करना है कि नहीं करना है। तो जनता जब विद्रोह में उतर जाएगी तो यह भाजपा के साथ रह के क्या करेंगे, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी छोड़ना। यानी कि पूरी तरह से जो परिस्थितियां हैं वह बदल गई है बिहार के अंदर और बहुत बड़े आंदोलन की तरफ बिहार इस देश को लेकर के जा रहा है, जिसके जिम्मेदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी की तानाशाहियां, नरेंद्र मोदी का झूठ इस देश को, पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, जो शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आप दर्शक नजरें बनाए रखिएगा, कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है। चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया, पार्टी में बगावत हो गया, मोदी का इस्तीफा हो गया, मोदी सरकार गिर गई। जैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर आई, वैसे ही अचानक नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की खबर आ सकती है। और आरएसएस के लिए संकट की घड़ी यह आ गई कि सत्ता की लालच अब अगर किया तो आरएसएस संगठन खत्म हो जाएगा। अब आरएसएस को फायदा या निर्णय लेना है कि संगठन चाहिए या सत्ता, लेकिन नीतीश कुमार का तो खेल खत्म हो गया। मोदी के खिलाफ बगावत भी है, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस भी ले सकते हैं और कभी भी मोदी का बगावत कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लेकर के आते रहूंगा। आप दर्शक नजर बनाए रखिएगा और अपनी राय लगातार देते रहिएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।